के साथ अंडरलाइन है, अगर ईश्वर के साथ आपका जीवन नहीं जुड़ा है तो ये सब विषय कोटि में आते हैं। पत्नी में प्रारंभ में बड़ा लगता है, बड़ा आनंद हुआ, बड़ा सुख हुआ। और एक व्यक्ति ने तो मेरे को शायद तो जोखी होगा, बोले प्रारंभ में तो चंद्रमुखी होती है। हाँ, चंद्रमुखी 5 साल बाद बोले सूर्यमुखी होती है, 10 साल बाद ज्वालामुखी होती है। ठीक है, वो भले मजाक में कहा होगा। अब अनुभवी तो आप लोग हैं, मेरे को तो अनुभव नहीं है इस बात का, तो आप लोग जानो सच है या गलत है। कहने का अर्थ क्या है, तो चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे पैसा हो, अगर ईश्वर से आप जुड़े हुए हैं तो पत्नी भी आपको सहयोग करेगी साधना में। ईश्वर से जुड़े हैं तो बेटा भी सहयोगी बन जाएगा। अरे महाराज, अंग का बेटा तो दुष्ट था लेकिन उसने भी सहयोग किया। आप देखिए जरा उस घटना को। महाराज अंग का बेटा बेन, महाराज अंग भगवान के बड़े भारी भक्त और बेन बड़ा दुष्ट। आप कहेंगे अच्छा बेटा होगा तो सहयोग करेगा। अरे नहीं, अगर आप भगवान से जुड़े तो अच्छा भी सहयोग करेगा, बुरा भी सहयोग करेगा। बेन के कारण महाराज अंग बहुत दुखी थी, तो बच्चों को गला दबा के मार डालता था, लोगों के घरों में आग लगा देता था, लूटपाट करता था। महाराज अंग के पास रोज शिकायत आती थी, बड़े दुख में थे। और जानते हो, बेन का जन्म उन्होंने बड़े प्रयास से यज्ञ पुत्रेष्टि याग करा के यज्ञ कुंड से इसका जन्म हुआ था। वेन का इतना प्रयास करके पुत्र प्राप्त किया था। महाराज अंग कुछ दिन तो दुखी रहे लेकिन ईश्वर से जुड़े थे। प्रभु ने उनकी दृष्टि को बदल दिया, बस दृष्टि ही तो बदलती। महाराज अंग आनंदित हो जाते, धन्य हो प्रभु, आपने बड़ी कृपा की। बेन जैसा दुष्ट बेटा देकर के आपने बड़ी कृपा की। कद पत्यम वरम मन्ने सदपत्याच्छुचाम पदार्थ। हे प्रभु, इस दुष्ट बेटे को देकर के आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। आश्चर्य होता है, दुष्ट बेटे को देकर के अनुग्रह किया, ये दृष्टि कैसे बन गई। महाराज अंग कहते हैं प्रभु, बेटा दुष्ट नहीं होता तो इतनी जल्दी मेरे को बेटे से वैराग्य नहीं होता और भजन में मेरा मन नहीं लगता। इसकी ममता मेरे को बांध के रखती। महाराज अंग राज्य छोड़ के जंगल चले जाते हैं भजन करने के लिए। तो अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं तो पत्नी भी सहयोगी बन जाएगी, कैसी भी हो, अच्छी होगी तो भजन में सहयोग करेगी और झगड़ालू होगी तो और जल्दी सहयोग हो जाएगा। दोनों तरह से सहयोग होगा, बेटा भी सहयोग करेगा और पैसा है तो ईश्वर के कार्य होंगे। आप देख रहे हैं सामने आदर्श दंपति बेड़ा जी बैठे हुए। संपत्ति का कितना सदुपयोग है। ये मंदिर, ये सत्संग, ये स्कूल, कॉलेज, यही इसका सदुपयोग है। अगर ईश्वर से जुड़े हैं तो सहयोगी बन जाएंगे और ईश्वर से नहीं जुड़े हैं तो ये सब विषय बन जाएंगे। विषय माने प्रारंभ में जो अच्छा लगे और बाद में विष के जैसे लगे। विषयान विषवत् त्यज, ये लिखा है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं मुक्ति इच्छसि चेतात विषयान विषवत् त्यज। अगर मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के जैसे छोड़ दे, इनका पीछा छोड़ दे, ये तो जहर के जैसे तकलीफ देंगे तेरे को, जैसे जहर खाने से तकलीफ होती। यह है विषय। तो पहली शर्त है, अगर ईश्वर के रास्ते में चलना है तो कुछ छोड़ने की तैयारी है कि नहीं। अगर सब पकड़ के रखना है तो ठीक है, कथा सुनो, भजन करो, ईश्वर की कृपा होगी तब कुछ हो जाएगा। अरे गुरु जी कभी कभी विनोद में कहते थे कि अगर सेठ जी ये सोचें कि मैं गद्दी पर बैठा रहूं, अपना व्यापार का काम भी करता रहूं, नोट भी गिनता रहूं, मेरी पत्नी और मेरे बेटे भी मेरे साथ बैठे रहे और भगवान भी आके कह दें कि सेठ जी मैं भी आ गया हूं, जब समय हुए तो मिल लेना। बोले ऐसे भगवान तो नहीं आते ना। भगवान ऐसे तो नहीं आते। अगर आप अपने में खुश हैं तो खुश रहिए, भगवान को आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। विषय त्यागात, विषय का त्याग। तो विषय का अर्थ संसार के पदार्थ। जितनी जरूरत है जीवन में आवश्यकता की पूर्ति जरूर करो। शादी का जीवन व्यतीत करो, कपड़े की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, ये आवश्यकता है। लेकिन हमको 50,000 वाली साड़ी या पश्मीना का शॉल चाहिए, या हमको रोज राजभोग ही चाहिए, 1000 रुपए की थाली ही चाहिए, ये विषय है, ये शादी नहीं है।
आवश्यकता की पूर्ति। एक संत पूज्य रोटीराम बाबा बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जानते हो साधुओं के पास जो ये सब सेवा आती है, ये साधुओं की साधना में से सब कटता है। हाँ, ऐसे फ्री में नहीं आ जाती, ईश्वरीय व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित है। तो इसीलिए जिसको अपना ठीक सिद्ध महापुरुषों की बात अलग है, जिनका जीवन का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन साधक अगर जरूरत से ज्यादा अपने लिए उपयोग करता है तो उसकी साधना में से ही वो कटेगा। हाँ, ये फ्री में नहीं आता है। तो पैसा आता है, कपड़ा आता है, फल फूल आता है, ये कोई ऐसे नहीं आ जाता है। वो जो भजन करता है, ईश्वर की साधना करता है, उसके कारण आता है। तो उसमें कटेगा, माइनस होगा जितना आप स्वीकार करते जाओगे। कहने का अर्थ क्या है, अगर कुछ पाना है तो कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, कुछ करने के लिए। अरे ऐसे मत छोड़ो तो अच्छे काम में लगाना तो शुरू करो ना, निस्वार्थ होकर के चैरिटी करना शुरू करो ना। निस्वार्थ, रिटर्न के बिना आशा किए हुए, हमसे इससे ये लाभ होगा इसलिए हम इसकी हेल्प कर देते हैं, ये निस्वार्थ नहीं। जरूरतमंद है, हमारा कर्तव्य है इसकी सहायता करना, ये निस्वार्थ। निस्वार्थ सेवा करो, निस्वार्थ भगवान का भजन करो, निस्वार्थ संतों की सेवा करो। तो कुछ ढीला तो करो, सब कुछ पकड़ कर बैठोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर ईश्वर चाहिए तो कुछ इधर से छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तत्व विषय त्यागात। हाँ, विषय, विषय का अर्थ खाली है विषय मत लगा लेना जो लोग समझते हैं। विषय माने दुनिया के पदार्थ, दुनिया की संपत्ति। हाँ, ये सब बंधन कारक है महाराज। अगर पूर्ण महापुरुष नहीं है ना तो बहुत शिष्य भी बंधन के कारण बन जाते हैं। हाँ, जानते हो बाद में शिष्य ही झगड़ते हैं और गुरु के लिए आफत खड़ी कर देते हैं। कई महात्माओं को मैंने देखा है आश्रम बना करके अंत में दुखी हो जाते हैं कि हम किसको देवे किसको न देवे। तो ये भी सब विषय है। अगर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है तो ये सब बंधन के कारण बन जाएंगे, सब बंधन के कारण बन जाएंगे। तो विषय त्यागात, विषय का त्याग हुए, जितनी जरूरत है उतना रखे, बाकी भजन करे। अब जानते हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कुटिया में भी बताते हैं कुछ सामान इकट्ठा हो गया था, लोग दे जाते महात्माओं को। अब जहां सामान इकट्ठा होगा तो चोर तो जरूर आएंगे, स्वाभाविक। वो चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो। अब वो चोर आ गए रात में चोर आ गए तो ठाकुर जी के शरणापन्न तुलसीदास जी महाराज, तो चोरों ने देखा कि दरवाजे पर दो रक्षक खड़े हुए धनुष बाण लेकर के। चोर 3 बार आए, 12 बजे आए, 1 बजे आए, फिर 3 बजे आए, तीनों बार वो खड़े। हमारा 3 बार भगवान का चाहे अनचाहे दर्शन हो गया तो उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। 4 बजे गोस्वामी जी महाराज उठ जाते थे ब्राह्मण मुहूर्त में। आजकल तो 4 बजे सोना शुरू होता है नहीं पहले उठ जाते थे लोग, आजकल सोना प्रारंभ होता 4 बजे। तो अब गोस्वामी जी महाराज जब उठे तो चोरों ने आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके महाराज चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा महाराज हम चोर हैं, लेकिन हम 3 बार चोरी करने आपकी कुटिया पर आए, लेकिन आपके ऐसे सतर्क पहरेदार हैं कि हम एक बार भी चोरी नहीं कर सके। लेकिन अब हमारे मन में उन दोनों के एक बार देखने का और मन हो रहा है, आपके पहरेदार कौन है, एक बार हमसे मिला दीजिए। गोस्वामी जी बोले मेरे पहरेदार, मेरा तो कोई सेवक नहीं, पहरेदार नहीं, मैं तो अकेला कुटिया में रहता हूँ। अरे 2 थे तुम बोलते हो? बोले हाँ 2 थे। तो जरा बताओ कैसे थे, क्या कर रहे थे? बोले एक सांवरे थे, गोरे थे, हाथ में धनुष बाण लिए हुए थे। गोस्वामी जी की आंखों से आशीर्वाद होने लग गया। अरे भैया वो चोर नहीं थे, मेरे आराध्य थे। मेरे सामान रखने के कारण मेरे आराध्य को एक कष्ट उठाना पड़ा। अगले दिन गोस्वामी जी ने कुटिया का सारा सामान बांट दिया। हाँ, एक सामान नहीं बचा। वो चोर तो बदल ही गए, गोस्वामी जी ने उन चोरों को प्रणाम किया। हाँ, तुमको ठाकुर ने दर्शन दिए, मेरे आराध्य ने। तो कहने का अर्थ क्या है, वो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, अगर ईश्वर को पाना है तो दुनिया से थोड़ा मुख मोड़ना पड़ेगा, दुनिया से पीछे हटना पड़ेगा। तो वही कहते हैं पहला उपाय क्या बताया, तत्व विषय त्यागात। अगर ईश्वर को पाना है तो दुनिया में कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना होगा। विषय त्यागात, उस रूप में ईश्वर को पाना है जिस रूप में नारद जी कह रहे हैं हमेशा के लिए।
उनके सानिध्य में रहने के लिए संगत त्यागा चा, और संग का त्याग, संग का त्याग माने विषयों का त्याग और विषयी पुरुषों के संग का त्याग। संग का अर्थ महात्माओं के संग का त्याग नहीं है यहाँ, भक्तों का संग करो, संतों का संग करो, लेकिन संग का अर्थ यहां पर है विषयी पुरुषों का संग, क्योंकि आप जिनके साथ रहेंगे वही चर्चा होगी, और चाहते न चाहते धीरे धीरे दिमाग में वो बातें प्रवेश कर जाएंगी। तो आप अगर दुनिया के लोगों में नहीं आपकी रुचि है, ईश्वर के रास्ते में रुचि है, तो भक्तों का संग ही करना, संतों का ही संग करना। हमारे पूज्य भक्तिराम बाबा के बड़ा प्रसिद्ध वाक्य कहते थे हमेशा, रागत द्वेष किसी से मत करो, साधक का काम नहीं है, लेकिन व्यवहार उसी के साथ रखो जिससे अपने विचार मिलते हो। जिससे अपने विचार नहीं मिलते उससे व्यवहार मत रखना, नफरत भी मत करना और दोस्ती भी मत करना। जब तक तुम साधक हो, सिद्धावस्था हो जाए तब तो सब में अपना ठाकुर दिखने ही लग जाएगा, तब कोई अच्छा बुरा दिखेगा ही नहीं। जब तक साधक है, जैसे छोटा पौधा होता है ना, तो उसको बाड़ की जरूरत होती है, कभी कंटीले तार लगाते, कभी झाड़ियां लगाते, तो ऐसे साधक माने छोटा पौधा, तो उसको सुरक्षा की जरूरत है। तो किनके साथ रहे, किनके साथ न रहे। देवर्षि नारद कहते हैं भाई पहला उपाय तो यही है, विषयों का थोड़ा त्याग करो, सुखोपभोग सुख सुविधाएं, जरूरत से ज्यादा जो सामान है। भागवत में एक श्लोक लिखा है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना अधिकम योभिमन्येत सास्तेनो दंड बरहति। भागवत के 7वें स्कंध में ये वर्णाश्रम धर्म के प्रसंग में श्लोक लिखा है, गृहस्थ धर्म में। बोले जिससे तुम्हारा काम चल जाए, वस्त्र मिल जाए, भोजन हो जाए और रहने को मिल जाए, उतने में ही तुम्हारा अधिकार है। इससे ज्यादा जो अपने अधिकार में मानता है वो चोर है और वो दंड का पात्र है। हाँ। मेरे को एक बार बहुत ही खुशी हुई, आदरणीय बाबू ने मेरे को पत्र दिखाया था अपने पिताजी का। हाँ। क्या लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बुजुर्ग वाले दिन। हाँ। क्या उनका जीवन था, सुनकर के एक रोमांच हो जाता है। हाँ। तो जो ना कहा कि ये संपत्ति अगर तुम्हारा उत्तराधिकारी तुमको लगे तो ठीक उपयोग नहीं करेगा तो उसको नहीं देना, ये पब्लिक को, जनता को दे देना। हाँ, पब्लिक का संपत्ति आप कल्पना कर सकते हैं, कोई पिता अपने पुत्र के लिए लिख सकता है। हाँ, आप कल्पना करिए। तो मेरे को लगा ये तो भागवत का श्लोक है जो उनके जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना, जिससे तुम्हारा अपना काम चल जाए उतना ही तुम्हारा है, बाकी समाज का है। समाज के काम में लगना चाहिए, उससे ज्यादा जो अपना मानता है वो चोर है और दंड का पात्र है। ये ईश्वरीय संविधान है। तो सज्जनों, कहने का अर्थ क्या है? कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना होगा। देवर्षि नारद कहते हैं तत्व विषय त्यागा संगत त्यागाचा, कुछ मुट्ठी ढीली करनी पड़ेगी, कुछ गांठें ढीली करनी पड़ेगी, तभी ईश्वर की कुछ अनुभूति होगी, कुछ रस आएगा। तो आज का समय पूरा हो रहा है, आज इतना ही। आगे के सूत्रों से, क्रम से बड़े अच्छे सूत्र हैं भक्ति साधना के, आगे कल विचार करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री हरि। निकलते जाइए, प्रणाम करते जाइए। बस दीदी के लिए
चलते रहिए ठीक है बैठ दीजिए आराम से अच्छा ठीक है हाँ बिल्कुल शुभकामना संदेश भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। काशी से बहुत सही समय हमारे 9 संवत्सर का प्रारंभ है इस नवरात्र से और इस नवरात्र में जो भी आध्यात्मिक अनुष्ठान या लौकिक अनुष्ठान जो भी किए जाते हैं अत्यंत सफल होते हैं प्रभु कृपा से। इस नवरात्र के पावन पर्व पर सभी लोगों को हार्दिक आशीर्वाद और सनातन चैनल इसी प्रकार हमेशा आगे बढ़ता रहे। जैसे ईश्वर सनातन है ऐसे सनातन चैनल भी हमेशा आगे बढ़े, यही मेरा आशीर्वाद। ठीक है जय जी। बस उपवास तो शुरू हो गया, बता रहा हूँ। उपवास तो शुरू हो गया। शुरू हो गया। आप मिले महाराज जी ने कितने उपाय बताए? भक्ति के भक्ति के उपाय इसमें एक तो आज आ गया एक मिनट रोल वर्ष का प्रारंभ हमारे आदरणीय गुरु गिरीशानंद जी के आशीर्वाद से प्रारंभ कर रहा। उधर आज से उपवास भी आरंभ हो गया है, तो लगता है कि परिवर्तन आएगा और परिवर्तन देश के हित में आएगा, ऐसी हम लोगों की आशा है। परम गोय परम इष्ट मंत्र राम परम गोय परम इष्ट एक राम नाम प्रेम मुदित मन से कहो राम प्रेम मुदित मन से कहो राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम राम प्रेम मुदित मन से कहो राम प्रेम मुदित मन से कहो राम आप कटे मुक्त करे कहत राम आप कटे दुख मिटे एक राम भव समुद्र सुखद नाम एक राम भव समुद्र एक राम नाम एक राम नाम एक राम नाम प्रेम मुदित मन से कहो राम प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 कहो राम 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 कहो राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीराम जय जय राम, हम श्रीराम जय जय राम, हम श्रीराम जय जय राम, हम श्रीराम जय जय राम,
सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम पूज्य महाराज श्री जी के परम स्नेह भाजन समादरणीय श्री बिरला दंपति, आदरणीय श्री झुंझुनवाला जी, समादरणीय श्री सिंघानिया जी, जयपुरिया जी, लाहौटी जी, दीक्षित जी, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः देवर्षि नारद ने हमारे आपके लिए जिन सूत्रों की रचना की है, जिन्होंने रचना की उनको अपने लिए उसकी आवश्यकता नहीं थी। यही है ऋषित्व। हाँ, ऋषियों का जीवन, भगवान के भक्तों का जीवन दूसरों के लिए होता है। देवर्षि नारद बता रहे हैं प्रेम लक्षणा भक्ति के प्राप्ति के उपाय, साधन। और उसमें कल पहला साधन देवर्षि नारद ने बताया विषयों का त्याग और विषयी पुरुषों के संग का त्याग। हमारी साधना में दोनों पक्ष होने चाहिए। हाँ? और ये बहुत सावधानी है साधक के लिए। राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया है श्री सुखदेव जी महाराज से, तो उन्होंने यही कहा है कि अत्यंत नज़दीक जिसकी मौत है उस व्यक्ति को क्या स्मरण करना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या कथन करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ? ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। साधना में शक्ति तभी आएगी जब हम जो करना चाहिए वो करते रहें और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करें। प्रायः हम लोगों से जो गलतियां होती हैं और साधना में विलंब होता है साध्य की प्राप्ति में, उसका कारण यही होता है कि हम जो करना चाहिए वो जरूर करते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके हृदय में श्रद्धा है, प्रेम है भगवान के प्रति। नहीं तो दिल्ली जैसे शहर में जहाँ व्यस्ततम कार्यक्रम रहते हैं वहाँ कौन समय निकाल के आवे। तो जो करना चाहिए वो तो कर ही रहे, लेकिन अगर जो नहीं करना चाहिए वो छूट जाए जीवन से तो साधना का परिणाम बहुत जल्दी दिखने लग जाएगा। हाँ? इसलिए कभी कभी देखा जाता है कोई व्यक्ति 2-4 साल में ही बहुत कुछ अनुभव कर लेता है और कोई व्यक्ति वर्षों में ही लगता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, यद्यपि वो करता है। तो पूज्य आनंदमयी माँ का वाक्य मेरे को हमेशा याद रहता है जो गुरु जी ने सुनाया। माँ कहते थे, पिताजी अगर घड़ा टूटा हो तो ऊपर से पानी भरते जाओगे और नीचे से निकलता जाएगा, वो कभी घड़ा भरने वाला नहीं है। हाँ? टूटना माने जो नहीं करना वो भी करते रहना। हाँ? तो इसीलिए देवर्षि नारद, ये भक्ति सूत्र इतने सुंदर हैं, ये तो पाठ करने लायक है। पाठ जो 84 सूत्र है ना, ये रोज पाठ में रखने लायक है। देवर्षि नारद ने जो भक्ति के जितना, भक्ति दर्शन का जितना कुछ व्याख्यान हो सकता है इन 84 सूत्रों में कर दिया है। तो देवर्षि नारद कहते हैं विषयों का त्याग हो। विषयों का त्याग कल चर्चा हुई थी, जो हमको प्रभु से विमुख करें, जो हमको बंधन में डालें,
और यह उनकी पहचान है कि जो प्रारंभ में अच्छे लगें और बाद में विष की जैसे लगे, उसका नाम है विषय, विषयों का त्याग। और दूसरी सावधानी ये कर दिया कि ठीक है आपने विषयों का त्याग तो कर दिया, लेकिन अगर विषयी पुरुषों का संग किए रहे तो वापस जीवन में विषयों का समावेश होने की संभावना हो जाती। हमारे गुरु जी कहते थे, बंबई में एक बहुत सज्जन व्यक्ति थे और अपने जीवन काल में पहले प्रारंभ में बहुत सामान्य स्तर था उनका, भौतिक दृष्टि से मिडिल क्लास जैसे। प्रारब्धवश संपत्ति बढ़ी और जब संपत्ति बढ़ी तो मित्र वर्ग भी बढ़ा, मित्र वर्ग बढ़ा तो क्लब का मेंबर उनको बना लिया गया, लेकिन वो जाते नहीं थे। लोगों ने कहा कि आप आइए तो कम से कम, वहाँ कुछ खाइएगा मत, लीजिएगा मत, कम से कम बैठिए, आप हमारे मित्र हैं, हम लोग जाते हैं। बहुत आग्रह के बाद जाने लग गए। अब वो बैठे रहते थे वहाँ, बाकी लोगों को जो करना करते रहते थे। फिर लोगों ने कहा आप यहाँ खाली बैठे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, एक एक दो दो घंटा। आपको यहाँ का कुछ नहीं लेना है तो आप अपने घर से फल फूल ले आइए, हम लोग यहाँ का खाएंगे, आप वो खा लीजिएगा। देखिए मन कितना धोखा देता है और संग कैसे धीरे धीरे प्रवेश करता है। फिर वो घर से लाने लग गए। फिर लोगों ने कहा कि जब फल फूल ही खाना है तो घर के खाओ कि यहाँ के खाओ, उसमें फ़र्क क्या है। अब देखो कैसे धीरे धीरे ये प्रवेश होता है जीवन में इन चीज़ों का, तो ये मन धोखा देता है। इसलिए सद्गुरु के सानिध्य की ज़रूरत होती है। वहाँ के फल फूल खाने लग गए, फिर वहाँ का भोजन करने लग गए, फिर वहाँ जो ड्रिंक और नॉन वेज था वो भी करने लग गए। ये है संग। हमारे गुरु जी कहते थे कि अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो बुरे लोगों की कंपनी छोड़ो। हाँ, कंपनी कैसी है तुम्हारी, संग कैसा है, वो आपको पता नहीं लगेगा। एक संत के साथ रहोगे तो जीवन में भक्ति कब आ गई इसका भी पता नहीं लगेगा, और एक संसारी के साथ रहोगे तो जीवन में संसार कब प्रवेश कर जाएगा इसका भी पता नहीं लगेगा। हाँ, तो इसलिए देवर्षि नारद ने सावधान कर दिया, केवल विषयों के त्याग से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि साधक अवस्था में विषयों का त्याग सहज नहीं होता है, विवेक पूर्वक होता है। सिद्धावस्था में सहज होता है। तो विवेक पूर्वक विषयों का त्याग तो कर दिया, लेकिन अगर विषयी पुरुषों का त्याग नहीं किया तो हमारे गुरु जी एक बहुत सुंदर बात कहते थे कि अगर कहीं रसानुभूति होने लग गई तो विवेक वहाँ धोखा दे जाता है। हाँ? अगर तुम्हारे विवेक के विरुद्ध भी कहीं आपको रस आने लग गया तो आपका विवेक वहाँ धोखा दे सकता है, क्योंकि साधक अवस्था में जो विषयों का त्याग है वो विवेक जन्य है। हाँ, सिद्धावस्था में सहज होता है। तो इसलिए दोनों को सूत्र में कह दिया देवर्षि नारद ने कि विषयों का भी त्याग हो और विषयी पुरुषों का भी त्याग हो। त्याग मतलब उनकी कंपनी में मत रहो, साथ मत करो, उनके साथ रहो। बोले क्या करें महाराज, ये भी तो बताइए। अगले सूत्र में कहते हैं अव्यावृत भजनात्, निरंतर प्रभु का भजन करें। अव्यावृत शब्द के दोनों अर्थ हैं। अव्यावृत का एक अर्थ होता है नैरंतर्य, निरंतर, निरंतर प्रभु का भजन करें, और दूसरा अर्थ होता है निरावृत। हाँ, बेपर्दा होकर के भगवान का भजन करें। बेपर्दा माने हमारा हृदय जैसा है वैसा अपने ठाकुर के सामने खोल के रख दे, ईमानदारी। हाँ, तो अव्यावृत के दोनों अर्थ हैं। तो प्रश्न उठता है महाराज निरंतर भजन कैसे होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, मान लिया किसी के जीवन में बहुत प्रेम है भगवान से, तो जब तक जागृत अवस्था है भगवान का नाम स्मरण हो सकता है, स्मृति रह सकती है। लेकिन जब स्वप्न आएगा तब क्या होगा। अच्छा चलो उस कक्षा को भी पार कर लें कि इतना प्रेमी है कि स्वप्न भी भगवान के आते हैं, उसको भी मान ले, लेकिन सुषुप्ति में क्या होगा। सुषुप्ति में ना तो जागृत है ना स्वप्न है। हाँ, वहां तो अज्ञान में सारी वृत्तियां लीन हो जाती है। तब निरंतर भजन का अर्थ क्या निकलेगा, वहां भजन कैसे होगा।
तो जहां पर मामनुष्मर युद्ध चा भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन के लिए कि मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, तो वहां पर भी यही प्रश्न उठाया गया है। एक कालावच्छेदेन दोनों काम कैसे होंगे? अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं तो सामने वाले योद्धा पर एकाग्र कैसे होंगे? और योद्धा को मारने के लिए एकाग्रता है तो नाम कैसे चलेगा? एक कालावच्छेदेन समकाल में दोनों काम कैसे चलेंगे? भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में प्रश्न उठाया वहां पर, मामनुष्मर युद्ध चा। तो वहां पर भगवान शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर समाधान देते हैं। वो कहते हैं यदुद्देश्यक कर्म होता है तदुद्देश्यक ही उसका फल माना जाता है। अभिप्राय, मान लीजिए आप अपने गुरु जी के लिए कमरों की सफाई कर रहे हैं या मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं गुरु जी के लिए, तो वो गुरु जी का स्मरण है कि नहीं? हाँ, खाली नाम लेंगे गुरु जी का तभी स्मरण होगा, या गुरु जी का कोई भी काम करेंगे तो गुरु जी का ही स्मरण माना जाएगा? हाँ, यदुद्देश्यक कर्म। तो अगर अर्जुन युद्ध श्री कृष्ण की आज्ञा मान करके करेगा तो यह युद्ध भी भगवान की स्मृति बन जाएगा, अलग से स्मृति की जरूरत नहीं। हाँ, तो यदुद्देश्यक, तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि भगवान के होकर के जीने लग जाए ना। हाँ, हम भगवान के एजेंट बन जाएं, भगवान के सेवक बन जाएं, भगवान के आज्ञाकारी बन जाएं, तो हमारे जीवन में जो होगा वही भजन बन जाएगा। हाँ, हमारी सुषुप्ति भी भजन हो जाएगी, स्वप्न भी भजन हो जाएगा, जागृत भी भजन हो जाएगा। क्यों? हम सोते हैं तो कृष्ण के लिए, जागते हैं तो कृष्ण के लिए, खाते हैं तो कृष्ण के लिए, युद्ध करते हैं तो कृष्ण के लिए। जैसे अर्जुन ने अंत में कह दिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोष्मि गत संदेहा। जब संदेह निवृत्त हो गया तो बोले अब क्या करोगे? करिष्ये वचनम तव, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, अब कोई संदेह नहीं, ये जीवन तुम्हारा है, तुम जैसा इससे काम लेना चाहो। तो ये जो अव्यावृत भजन का अर्थ यहां जो देवर्षि नारद कह रहे हैं कि निरंतर प्रभु का भजन होता रहे, ये निरंतर नैरंतर्य, हमारे गुरुजी ने बहुत इस पे विचार किया और भगवान शंकराचार्य जी ने भी गीता पर बहुत इस पे प्रश्नोत्तर किया है। तो नैरंतर्य तभी होगा जब हम प्रभु के हो जाएंगे। हाँ, प्रभु के सेवक बन जाएं, प्रभु के पुत्र बन जाएं। अरे हैं तो सही, मानने की ही जरूरत है। हाँ, हैं तो उन्हीं के। हाँ, शाश्वत संबंध तो उन्हीं के साथ है, सच्चाई तो यही है। मानते नहीं है इसलिए कष्ट है, बस मान्यता का ही कष्ट है तो उन्हीं के। वो हमको अपना मानते हैं लेकिन हम उनको अपना नहीं मानते। वसुदेव जी ने भागवत में महात्माओं से प्रश्न किया कुरुक्षेत्र में कि महाराज कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? ये प्रश्न है भागवत में, कुरुक्षेत्र में, जहां श्री कृष्ण साथ में हैं वसुदेव जी के, और श्री कृष्ण वहीं बैठे थे। और वसुदेव जी पूछते हैं महात्माओं से, देवर्षि नारद इत्यादि संत हैं वहां मिलने के लिए आए थे भगवान से। तो महात्माओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हमसे पूछ रहे कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे हो? भगवान तो इनके घर में बैठे 70 साल से, इनके पुत्र बन करके इनके घर में रह रहे हैं भगवान, और ये हमसे पूछ रहे हैं भगवान की प्राप्ति कैसे हो? नारद जी मुस्कुराए, महात्माओं से कहा आश्चर्य मत करो, ये इनको भगवान माने तब ना काम होगा, बैठे तो हैं घर में। ये तो मानते नहीं ना कि एक भगवान है, ये हमारे पुत्र है। जब मानते ही नहीं तो प्रश्न जो वसुदेव जी का था वही हमारा आपका है। भगवान तो मान रहे हैं कि ये हमारे पिता हैं, मैं भगवान हूं, वो तो मानते हैं, लेकिन वो माने तब ना। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना, आप कहेंगे भगवान मानते हैं, कहां लिखा है? भगवान कृष्ण भगवत गीता में ही कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता महा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे संसार के माँ हूं, पिता हूं, पितामह हूं, सब कुछ मैं हूं। तो अगर भगवान की बात पर भरोसा है तो हम उनके पुत्र हुए कि नहीं? क्यों भाई, हाँ या ना तो बोलो, है ना? तो आज से मानोगे ना? उनका पुत्र बन करके जियो, आपका प्रत्येक कर्म भजन बन जाएगा।
उनके भक्त बन करके जियो, आपका प्रत्येक कर्म भजन बन जाएगा। अव्यावृत भजनात्, अव्यावृत, तभी निरंतर भजन होगा, नहीं तो निरंतर भजन संभव नहीं है। बहुत भक्त हुए तो कर सकता है, जागृत स्वप्न में कर सकता है, सुसुप्ति में क्या करेगा? ये प्रश्न है वहां पर। तो और दूसरा अर्थ जो किया है अव्यावृत भजनात् का, बोले बेपर्दा। हाँ, कोई निर्मल होकर के भगवान के पास जाएगा तो भगवान की भक्ति की विशेषता क्या होगी? भगवान फिर क्या करेंगे? आप जैसे हैं, और मैं आपको कहूं, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कोई दोष नहीं है या दोष नहीं आए, लेकिन मैं मंच से एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं ईश्वर के प्रति और अपने गुरु के प्रति कभी कोई छिपाव नहीं किया। बस दुनिया को मत बताइए, जरूरत नहीं है, दुनिया तो उसका दुरुपयोग भी कर सकती है, लेकिन जो सद्गुरु है नहीं बताएंगे तब भी वो समझ तो जाएगा। हाँ, वो क्रांतदर्शी होते, वो महाराज सर्वज्ञ होते, जो ईश्वर प्राप्त संत है, लेकिन जब आप बता देंगे तो उनका हृदय द्रवित हो जाएगा। हाँ, कितना ईमानदार है। ईमानदारी पहली शर्त है ईश्वर की साधना की, और सब जीवन में पहले गड़बड़ ही होता है। वो गड़बड़ी को ईमानदारी से हम बता दें तो गड़बड़ी दूर हो जाएगी। बस प्रश्न इतना ही है। गड़बड़ नहीं होता है ऐसा नहीं है, ईश्वर को छोड़ करके सबसे गड़बड़ होता है। पूर्ण जिससे कभी गलती नहीं होती वो केवल ईश्वर है। गलती करके जो सुधारने का प्रयास करता है वो साधक है, और जानबूझ के जो गलती करता है वो तो बदमाश है, वो मनुष्य नहीं है, जानबूझ के जो गलती करता है। तो महाराज कहते हैं अव्यावृत, अव्यावृत का दूसरा अर्थ है ईमानदार हो जाओ, ईश्वर के प्रति ईमानदार हो जाओ। और ईश्वर प्राप्त कोई संत मिल जाए, जैसे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज, जिनका मैंने सानिध्य पाया है, पूज्य रोटीराम बाबा, ऐसे संत मिल जाए तो जो हृदय में है हृदय खोल के उनके सामने रख दो। बस आपका काम बन जाएगा। उनके हृदय की करुणा जहाँ वर्षी, आपका काम बना। तो अव्यावृत भजनात् के दोनों अर्थ हैं, निरंतर प्रभु का भजन करो और भगवान और संत के प्रति ईमानदार हो जाओ। किसी ने कहा महाराज थोड़ा ये साधन कठिन लग रहे हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि ठीक है कठिन लग रहे हैं तो और थोड़ा सरल बता देता हूँ। ऋषि लोग कितना चिंतन करते, अगले सूत्र में और सरल बताते। बोले महाराज व्यवहार में रहते हुए ये सब कैसे हो पाएगा? निरंतर भजन, ईमानदारी, ये सब व्यवहार में रहते हुए कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं महाराज व्यवहार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। देखो झूठ बोलने के भी 5-6 जगह हमारे शास्त्रों में निश्चित है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हमारे ऋषियों ने कितना सोचा है, लेकिन हमेशा झूठ बोलना अधर्म है, वो प्रसंग अलग है। तो अगला जो सूत्र है देवर्षि नारद कहते हैं और सरल, व्यवहार में रहते हुए भक्ति आ जाए, इसका क्या उपाय है? लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, लोकेपि, लोकेपि माने व्यवहारेपि, व्यवहार में रहते हुए भी हम ये नियम तो ले सकते हैं ना कि अनावश्यक चर्चा न तो करेंगे और न सुनेंगे। ये नियम ले सकते हैं। अनावश्यक चर्चा और पर चर्चा, ये दोनों दोष है भक्ति साधना में, दोनों को दोष माना गया है। निंदा स्तुति की चर्चा भी दोष है, और व्यर्थ चर्चा जिसको अनावश्यक चर्चा बोलते, गपशप जिसको बोलते हैं, ये दोनों दोष है। ये नियम तो साधक ले ही सकता है ना, जितना आवश्यक है उतनी बात करे, खाली समय है तो भगवान का नाम ले। लोकेपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, खाली समय रहे तो या तो भगवान की चर्चा सुने और या भगवान का गुणानुवाद करे। महाराज जी कहते थे कि तीनों परिस्थिति में उसमें रह सकते हो। क्या? सुनाने वाला मिले तो सुनो, और सुनने वाला मिले तो सुनाओ। बोले कभी अकेले हैं, दूसरा है ही नहीं, तो बोले मन ही मन गुनगुनाओ।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अगर थोड़ा भी लगाव ठाकुर से हो जाएगा तो नाम में रस आने लग जाएगा। हाँ, आप गा करके तो देखो। और कभी कभी तो महाराज महापुरुष तो ऐसी लीला करते हैं। पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज मौन लिए थे 1 साल का, कुछ बोलते नहीं थे, केवल यही संकीर्तन बोलते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उस काल में हमारे गुरुदेव उनके पास झूसी में इलाहाबाद में रहे थे कुछ समय। महाराज जी सुनाते थे। अब बोले व्यवस्था में थे तो कभी कभी थोड़ा बहुत नाराजगी भी आ जाती थी उनको, लेकिन नियम था कि और कुछ बोलना ही नहीं है। बोले जब किसी से नाराज होते थे तो कैसे बोलते हैं जानते हो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। आदमी समझ जाता था, लोग समझ जाते थे कि ब्रह्मचारी जी नाराज हैं, लगता है कुछ गलती हो गई। हाँ, वो सावधान हो जाता था। ये नियम तो ले सकते हैं ना, ठीक है आप नहीं ले सकते, वो महात्मा थे, लेकिन कम से कम व्यर्थ चर्चा और पर चर्चा न करें। हाँ, इतनी व्यस्तता में भी मैंने देखा है लोगों के पास समय निकल ही आता है। हाँ, पर चर्चा के लिए, व्यर्थ चर्चा के लिए, और इतने रस से करते हैं महाराज। हाँ, कथा में बैठने के लिए भले देखना पड़े कि धूप तो नहीं है, वर्षा तो नहीं है, लेकिन जब पड़ोसी की चर्चा होती है तब ना धूप लगती है न ठंडी लगती है, बल्कि जिज्ञासा पूर्वक ऐसा प्रश्न करते फिर आगे क्या कहा उसने, हाँ, फिर आगे क्या हुआ, हाँ, वो सब भूल जाता है, देहाध्यास ही छूट जाता है उतनी देर के लिए। ठंडी गर्मी वर्षा का एहसास ही नहीं होता है। तो साधक को इससे बचना चाहिए। बोले क्यों बचना चाहिए? भागवत में प्रसंग है, स्वयंभू मनु अपने पुत्रों को राज्य देकर के भजन करने लग गए, और वो आंख बंद करके ध्यान करते हुए जप कर रहे थे। असुरों ने सोचा कि इनको नींद आ गई है और ये नींद में कुछ बड़बड़ा रहे हैं, जैसे व्यक्ति स्वप्न में बड़बड़ाता है। असुर खाने के लिए दौड़े। भगवान का एक अवतार हुआ वहां, यज्ञ अवतार वहीं पर हुआ है भगवान का। यज्ञ अवतार लेकर के भगवान ने असुरों का उद्धार किया और स्वयंभू मनु को दर्शन दिया और उनकी रक्षा की। तो वहां पर ये निकाली गई शिक्षा कि साधक का क्या कर्तव्य है। मान लीजिए हम पर चर्चा या व्यर्थ चर्चा नहीं करें तो दूसरे तो करेंगे, दूसरे हमारी चर्चा करेंगे, हमारे अगेंस्ट भी करेंगे, सपोर्ट में भी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करें? सावधान रहें या क्या करें? अरे बोले तुम कितना सावधान रहोगे, इतने लोग हैं दुनिया में, तुम चाह करके भी उतना सावधान रह ही नहीं सकते हो। तो बोले जब रह ही नहीं सकते हैं तो भजन करो ना। अम्बरीश राजा थे कि नहीं? महात्मा की छोड़ो, अम्बरीश राजा थे ना। अम्बरीश क्या पता लगाते थे या सावधान रहते थे? हाँ, अम्बरीश जब भजन में मस्त रहते थे, जानते हो भगवान को चिंता हो गई। हाँ, भगवान सोचे मेरा भक्त है, राजा बना हुआ है, राज्य में गड़बड़ होगी तो लोग यही कहेंगे भगवान के भक्त ऐसे ही राज्य चलाते। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को उनकी सुरक्षा के लिए छोड़ रखा था। अम्बरीश तो कभी एकादशी व्रत कर रहे हैं, कभी उद्यापन कर रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी भजन कर रहे हैं। तो साधक क्या करे, कितने लोगों का ध्यान रखेगा? इसलिए ध्यान केवल परमात्मा का रखे, बाकी लोगों का ध्यान परमात्मा रखेगा, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए कहते हैं भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवत गुण श्रवण। हाँ, अगर कोई सुनाना चाहे तो बोलो भैया या तो काम की बात करो, क्योंकि आप व्यवहार में हैं, गृहस्थ हैं। ऐसा तो नहीं है कि दिन भर भगवान की चर्चा हो, संभव नहीं है। या तो काम की बात करो या तो भगवान की बात करो, बस। व्यर्थ चर्चा मत करो, पर चर्चा मत करो। पूज्य रोटीराम बाबा को मैंने देखा है और अनेक संतों को देखा है, हरि बाबा जी महाराज, कोई दूसरे की चर्चा करते बोले क्या तुम्हारा भजन पूरा हो गया? हाँ, ये पूछते थे, क्या तुम्हारा भजन पूरा हो गया? इस चर्चा के लिए समय कैसे मिला तुमको? और पूज्य रोटीराम बाबा से तो डरते थे लोग, कोई चाह के भी नहीं करता था। एक बहुत नज़दीकी उनके बचपन के मित्र थे, मैं जब वहाँ सेवा में था तब की घटना है। तो उनका पौत्र महाराज एक दिन, वो कई लोगों को आदत होती है स्वप्न में उठ के चल पड़ते, उनको पौत्र को भी वो आदत थी। अब वो चल पड़ा, चल के गर्मी का समय था, टेरेस पे सोए हुए थे, चलता चलता छत से नीचे गिर पड़ा।
फ्रैक्चर हो गया। और प्रातः काल उसके जब दादाजी आए बाबा के पास तो बोले, बाबा आज रात में हम लोग छत पे सोए थे और पौत्र भी सोया था। बाबा समझ गए अब ये घर गृहस्थी की चर्चा। हाँ, तो बाबा का एक तकिया कलाम था, जब उनको नहीं सुनना होता था तो बोलते थे बहुत अच्छा। हाँ, सुनते नहीं थे, बहुत अच्छा बोलते जाते थे। बोले बाबा हम छत पे सोए थे, बोले बहुत अच्छा। बोले पौत्र स्वप्न में चलने लग गया, बोले बहुत अच्छा। बोले वो छत से गिर पड़ा, बोले बहुत अच्छा। बोले उसकी टांग टूट गई, बोले बहुत अच्छा। वो बोले बाबा आप क्या कह रहे हैं, उसकी टांग टूट गई, फ्रैक्चर। बोले अच्छा क्या बोल रहे थे, फिर से बताओ। मैंने सुना ही नहीं, तुम क्या सुना रहे थे। हा? बोले अच्छा टूट गई तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, इलाज कराओ। कहने का अर्थ क्या है, या तो संत मना कर देगा या तो सुनते हुए भी अनसुना कर देगा। क्यों? सिद्ध महापुरुष जानता है, बस वहां कुल मिलाकर के घूम के बात वही आ जाती है। क्यों चिंता करें, क्यों इतने चिंतित रहें, कब जब ये अनुभूति हो जाएगी, उमा दारू योषित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। ये अनुभूति जिनके जीवन में आ जाती है वो फिर दुनिया की चर्चा नहीं करते। जब मेरा ठाकुर ही सब कुछ करने वाला है, उनते होए, हमारे महाराज जी प्राय ये बहुत बोलते थे, उनते होए नहीं कछु बुरा और कहो कि ने कछु करा। भगवान से कुछ बुरा हो नहीं सकता है और दूसरा कोई व्यक्ति भगवान के बिना इच्छा के कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए यहां लिखा है, बोले हम क्या करें, साधक के लिए है ये। हाँ? साधक को कैसे रहे, बोले जितना जरूरत है काम की बात करे या भगवान की बात करे। खाली रहे तो भगवान का स्मरण करे, व्यवहार में रहते हुए, इसलिए लोकेपि, लोक में रहते हुए भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, भगवान के गुणों का श्रवण करे, भगवान के यश का कीर्तन करे। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान आज भी कैसे सहायता करते हैं भक्तों की। आप सुनो ना इसको। हाँ, क्यों? अवतार काल होता है तो भगवान नेत्र के रास्ते हृदय में आ जाते हैं। शूर्पणखा के भी हृदय में आ गए, मगरमच्छों के भी हृदय में आ गए। अवतार काल था, इतने सुंदर थे भगवान श्री राम। लेकिन इस समय अवतार काल नहीं है तो भगवान स्रोत्र के रास्ते अंदर आते हैं। भागवत में श्लोक है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलिलस्य यथा शरत। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, भाव सरोरुहम, वहाँ एक शर्त लगी है, अगर भाव से कोई सुनता है तो उसके कानों के रास्ते चल करके ठाकुर उसके हृदय में आ जाता है। बोले जब हृदय साफ होता है तब आता है या हृदय गड़बड़ होता है तब भी आ जाता है? बोले भाव होना चाहिए। हृदय गंदा भी होगा तो ठाकुर आकर के स्वयं सफाई करके स्वयं बैठ जाता है। आप कल्पना कर सकते, भागवत में लिखा है, धुनोति, धुनोति माने सफाई करता है। धुनोति शमलम कृष्णः, भक्त के हृदय की जो गंदगी है वो स्वयं, ऐसा मेहमान आपने देखा है जो आपके घर में आवे और कमरे के स्वयं सफाई करके आपके घर में रहे? ऐसा मेहमान भी नहीं होता है। तो भगवान अगर आ जाए तो कितना कृपालु है। केवल आप बुलाइए भाव से, बस आप कैसे हैं इसकी चिंता मत करिए। अरे आप शुद्ध हो ही जाएंगे तब भगवान की जरूरत भी क्या है। अगर आप शुद्ध हो ही गए, पूज्य महाराज जी मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्ति प्रायः सुनाते थे, अपने कर्म से जो उतरेंगे पार तो हम करतार तुम करतार काहे के। अगर हम अपना कर्म करके ही सब कुछ पा गए तो तुम्हारी जरूरत क्या है महाराज, फिर तो हम ही कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। स्वानाम भाव सरोरुहम, अगर आप भाव से बुलाते हैं तो वो कृपालु, वो दयालु तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, आकर के हृदय की सफाई करेगा और सफाई करके हृदय में विराजमान हो जाएगा। और जानते हो, एक बार विराजमान होने के बाद फिर वो निकलने का नाम नहीं लेता है। फिर वो छोड़ता नहीं है। एक बार अगर आ गया तो बोले पहचान क्या है? पहचान क्या है कि हमारा हृदय शुद्ध हो गया कि नहीं? अगले श्लोक में भागवत में लिखा है, धौतात्मा पुरुषः कृष्ण
पादमूलम न मुंचति। धौतात्मा, भगवान हमारे हृदय में आ गए कि नहीं और हमारे हृदय की सफाई कर दिया कि नहीं। अगले श्लोक में कहते हैं जिसका हृदय शुद्ध हो गया है वो सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन कृष्ण भजन को कभी छोड़ नहीं सकता है। यही उसकी पहचान है। धौतात्मा पुरुषः कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशः पांथः स्वशरणम यथा। गर्मी के मौसम में एक रास्ते में चला हुआ पथिक जैसे अपने एयर कंडीशन कमरे में पहुंच जाता है, फिर उसको बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, ऐसे भगवान का आनंद, भगवान का रस जिसको आ जाता है उसको फिर दुनिया के विषयों में वार्तालाप में जाने की इच्छा नहीं होती है। यही उसकी पहचान है। हाँ? तो लोकेपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, अगर लोक में भी भगवान के साथ अपने को जोड़ना है, व्यवहार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, अरे भगवान तो स्वयं भी व्यवहार में आए ना। अगर एक दो अवतारों को छोड़ दें तो प्रायः भगवान के अवतार तो गृहस्थ ही हुए हैं ना। कुछ अवतारों को छोड़ दें तो, और उसके बाद भी एक बात बड़ी विलक्षण है। लोग कहते हैं महाराज भगवत गीता में क्या ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान बहुत अच्छा है, तत्व ज्ञान है, भक्ति है, निष्काम कर्म है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, दैवी संपद, आसुरी संपद, बहुत सुंदर विवेचन है। लेकिन आप जानते हैं गीता ज्ञान सुनने के पहले अर्जुन जंगल में जाना चाहता था, भिक्षा मांग के खाना चाहता था, और गीता सुनने के बाद हिमालय गया या महाभारत का युद्ध लड़ा, क्या किया? तो आप कैसे कह सकते हैं कि गीता ज्ञान केवल महात्मा बनने के लिए है या महात्माओं के लिए? अच्छा गृहस्थ बनने के लिए भी गीता ज्ञान की आवश्यकता है। अच्छा गृहस्थ बनने के लिए, हाँ, गृहस्थाश्रम में रहते हुए ठाकुर की अनुभूति के लिए। और जब अर्जुन छोड़ना चाहता था सब कुछ, युद्ध छोड़ना चाहता था, अपना हिस्सा छोड़ना चाहता था, वो कहता है महाराज भिक्षा मांग के मैं खा लूंगा, लेकिन अपने स्वजनों को मार करके मैं अपना राज्य नहीं चाहता हूं। आज का कोई व्यक्ति होता तो बड़ी प्रशंसा करता, क्या त्याग है, क्या वैराग्य है, हाँ, क्या साधुता है, अपना सब कुछ छोड़ दे रहा है। हाँ, यही तो कहा जाएगा ना। लेकिन श्री कृष्ण तो विलक्षण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को न तो त्यागी कहा, न विरक्त कहा, न साधु कहा, बल्कि आखिर अर्जुन श्री कृष्ण महाराज जीजा साला भी हैं तो मजाक भी तो चलता है ना। श्री कृष्ण की बहन ही तो अर्जुन को ब्याही हुई है ना। तो मजाक में कह ले, यथार्थ में कह ले, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तो 1 वर्ष जो उर्वशी के साप से नपुंसक रहा था, क्या उसका स्मरण तेरे को आ गया इस समय? हा? तो नपुंसकता की बातें कर रहा है। हा? क्लैब्यम मां सुगमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते, भगवत गीता का श्लोक है। हा? नपुंसकता की बात मत कर तू इस समय, ये तेरा धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। छात्र धर्म का तू त्याग कर रहा है, ये धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है। तू तो सब कुछ छोड़ने को तैयार था, लेकिन वो सुई की नोक के बराबर जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं। तो अब तेरा ये क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और तू अपने लिए मत कर, मेरे लिए कर। इसके बाद भी जब अर्जुन नहीं तैयार हुआ, तब 11वें अध्याय में भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया।